अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ां से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। हमा शाहां से ग़ुलामान हुसैन, खुद सियाँ हल्क़ा बगोशान हुसैन। मंच परवाए क़यामत दारम, दस्तमो गोशे दामान हुसैन। सरे मन बात फ़िदायश हसरत, दिलो जानम हमा क़ुरबान हुसैन। दी आशना तो करते हैं मिदत हुसैन की, महरूम दी न समझेगा अज़मत हुसैन की। सरमाए नजात मोहब्बत हुसैन की, खहरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, बिरादरान अहले सुन्नत, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। एक और मरतबा दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। ये हमारी सादतमंदी है, खुशबख्ती है और खुश नसीबी की अलामत है कि आज हम सिब्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशे मौलाए कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नूर ऐने सैयद कायनात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर सैयदुश शुहदा इमाम आली मुक़ाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का जश्न मना रहे हैं। ये शहाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इसमें जहाँ खैर व बरकत है, बड़ा मुक़द्दस महीना है, शब बरात इसमें है। तो हम हुसैनियों के लिए शब बरात यही है कि इमाम हुसैन का जश्न मनाएं। और इमाम हुसैन 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को इस दुनिया में जलवागर हुए। तो इसलिए शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हुज़ूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत पाक मुनक़्क़िद किया जाता है। और कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हर साल अपने पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद अफ़ज़लगंज में इमाम आली मुक़ाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मनाती है। अब ये नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। अब मेरा तो अक़ीदा ये है कि ये जो नाम ले लेता है उसको जन्नत मिल जाती है। वो इमाम हुसैन का इसमें गिरामी है जिसको बार बार सरकार जिक्र करते थे। अब इससे बढ़कर जिक्र क्या है? ने सरकार जो बार बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे,
और सरकार ने ये दुआ फरमाई, अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए पाक है। तो अब आप इस पर ईमान रहना चाहिए। मेरा तो ईमान मुकम्मिल है कि मैं इसी जिक्र को सबसे आला जिक्र समझता हूँ। इसलिए इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक से अपनी ज़बानों को हम मुअत्तर कर रहे हैं, अपनी मजलिस को मुअत्तर कर रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहजादों को इतना मोहब्बत करते थे, हम बयान भी नहीं करते। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सरकार कितनी मोहब्बत फरमा। सरकार ने ये तो फरमाया ना कि हर नबी की औलाद उनकी पुश्त में रखी गई है, और मेरी औलाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु की पुश्त में रखी गई। ये मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं फरमाया। तो ये इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम का ये मकाम मर्तबा है कि हम इनका बार बार जिक्र करेंगे तो अल्लाह इनके वसीले से, इनकी शफाअत से अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि इनको देखकर हमारी बख्शिश फरमा देगा। इस अकीदे, क्योंकि हमारे को अपने अमाल पर भरोसा नहीं है, हमको अपने अमल पे कोई भर्रा नहीं है, इसलिए तो हमारे हुजूर बहलून अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो वक्त वाहिद में आलिम भी हैं, सूफ़ी भी हैं, जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं, नज़र से इनको देखने वाले हैं। खाली किताबों को नहीं देखते, किताब वाले को भी देखते हैं। तो हुजूर बहलून सरकार ने अपने मनक़बत पाक में, इससे आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि हमको जो रोशनी मिलती है अपने बुज़ुर्गों से मिलती है। अब हम अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं करते, हमको बुज़ुर्गों ने जो रास्ता बताया है, तो अहले सुन्नत जमात का तो ये एजाज़ है ना कि अहले सुन्नत जमात ये वो नहीं देखती, अहले सुन्नत जमात किसी आलिम, किसी सूफ़ी का दामन पकड़ लेती है। क्योंकि अल्लाह ने इनको मौनम अलैह कहा, अल्लाह ने इन पर इनाम किया है, तो इनाम जिस पर किया है उसका दामन पकड़ेंगे तो हम भी इनाम वालों को मानने वालों में शामिल हो जाएंगे। नहीं, अब अनमता अलैहिम के मिज़दाक़ कौन है? अनमता अलैहिम के मिज़दाक़ औलिया अल्लाह है ना। तो उन वली कामिल में हुजूर बहनों अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान का शुमार होता है। यह मैं मेरे पीर है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आप किससे भी पूछ लीजिए। तो हुजूर ने मनक़बत लिखी इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो उसमें फरमाया हमा शाहां से ग़ुलामान हुसैन, यानी बड़े बड़े बादशाह भी सरकार इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, ये बहसों में मत पढ़ो, अपन ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम की हैसियत से रहो। आप बड़े बड़े बहसा निकाल रहे हैं, उन्हों ऐसा उन्हों ऐसा, कि ये बहसा करके फ़ायदा नहीं है। आप अपनी जन्नत बनाओ। ये बहस कर लिए, बहस करे तो हमारे को लाजमी तीर जवाब देना पड़ता, हक जो है तो वो बोलना पड़ेगा ना। आप मोहब्बत में, सरकार ने मोहब्बत का मेयार बयान कर दिया है। इसलिए सरकार ने मौला अली से भी फरमाया, ए अली तुम्हारी मोहब्बत में लोग दोज़ख में जाएंगे, तुम्हारे मुकाम से बढ़ाकर तुम्हारा जिक्र करेंगे, इसलिए जाएंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि हमको हज़रत अली, इमाम हसन, सैयदा फ़ातिमा हमारी ईमान की जान है। अगर ये लोग अहले बैत नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। मगर हर एक का मुकाम है। अगर कोई सरकार की मोहब्बत में, अगर सरकार को कोई अल्लाह बोल दिया तो काफिर नहीं हो जाता। नहीं, मैं मोहब्बत में बोला बोले तो मोहब्बत में जो बोलना है वो बोलो, वो सरकार सिखा के गए। सरकार बताए कि मुझे जितनी मोहब्बत देना मुझे दो, मगर ये नहीं है कि मोहब्बत में अल्लाह बोल दे रहे हैं, या मोहब्बत में ये बोल रहे हैं कि सरकार, हम बोल रहे हैं सरकार की वजह से कायनात बनी, सरकार की वजह से कायनात बनी। अगर कोई बोल दिया नहीं सरकार कायनात बनाए तो कितना बड़ा फर्क आ जाता। मोहब्बत में बोल रहा, मोहब्बत नहीं बोल रहा कि सरकार से कायनात बनी, सरकार को उठाकर आप जो है अल्लाह बोलना शुरू कर देंगे, मोहब्बत में बोल रही। और उसकी मिसाल बोलेंगे कि बेटे को बाप नहीं बोलते, क्या बोल के
तो यहाँ मिसाल फिट नहीं होती मेरे दोस्त, ये मोहब्बत नहीं बोलती, सरकार खुद मना कर दिया है। इसलिए मौला अली का भी मामला ये है कि अली को तुम अली रखो, अली को ना खुदा बनाओ ना नबी बनो। ये अहले सुन्नत का फर्क है। बाकी तो अली जान है, सरकार फरमाए अली मेरी जान है। अगर दूसरे सहाबा जिस्म है तो अली जान है। सुन लो अहले सुन्नत का अकीदा। तुम जो हमारे से क्या बात कर सकते तुम? हजरत अली जान है, हजरत इमाम हुसैन जान है, ये मेरा अकीदा नहीं है। ये हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े वली आशिक रसूल अब्दुल रहमान जामी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद जाने कौन है नस्त जामी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन की जान है जामी, मोहम्मद जाने कौन है नस्त जामी, हुसैन इब्ने अली जाने मोहम्मद। और फरमा रहे हैं कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौनैन की जान है, लेकिन सरकार की जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। या हुसैन। तो अब आप समझ गए बात को भाई, ये अकीदे है। देखिए आप, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि भाई आप समझो बात को। आप जाके बातिल फिरकों के अकीदों को कबूल कर लेंगे तो हम नहीं खामोश बैठने वाले हैं। बातिल बातिल है, हक़ है हक़ है। अब ये जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आप जो चाहे बोलेंगे तो ऐसा हम बोलने नहीं देंगे। आप अगर बोलना है तो आप बोलो हम राफ़ज़ी है, वो तो हम आपका नाम नहीं लेंगे। आप बोलो हम तफसीली है, वो तो आपका नाम नहीं लेते हम। आप सुन्नी बोल के बोलेंगे तो भी सुन्नी के तो ये अकीदे है, और सुन्नी तो इमाम हुसैन भी है। आप बोलेंगे काई क्यों है? क्योंकि इमाम हुसैन पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ को मानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद पहला खलीफा। और ये यजीद से क्यों लड़े? क्या उनको बादशाहत की है? हमारे शाह से गुलामान हुसैन। यजीद से लड़ने की वजह क्या है? हजरत अली अमीर माविया से सुलह कर लिए, इमाम हसन अमीर माविया से सुलह कर लिए, फिर इमाम हुसैन यजीद से क्यों लड़े? झगड़ा ये था कि यजीद पलीद खिलाफत के निज़ामी को बदल दे रहा था। जो अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने जो खिलाफत की थी, इमाम हसन ने जो खिलाफत की थी, वो खिलाफत के निज़ाम को बदल कर उसमें बिदअतें शामिल कर रहा था, शराबखोरी को आम कर रहा था, शरीयत को पामाल कर रहा था, कुरान की अजमतों को पामाल कर रहा था। तो ऐसे में सिर्फ तना इमाम हुसैन ही उठ सकते थे। ये खासा है मेरे सरकार इमाम हुसैन का। अगर इमाम हुसैन नहीं उठते तो आज तक हम गुमराही के दलदल में फंसे रहते थे। ये इमाम हुसैन का एहसान है कि आप और हम मुसलमान हैं, ईमान वाले कह रहे हैं। ये इमाम हुसैन का एहसान मानते हैं, इसलिए हम विलादत का जश्न मना रहे हैं। और इमाम हुसैन ने वही कुरान पढ़ी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। हाँ, अब कोई बोलेगा आके ये लिबरलिज्म वाले, तो जवाब देना ना भाई। आपको मैं जवाब देता हूँ। एतराज़ ये है कि खुलफाए सलासा के दौर में कुरान में इजाफा और कमी की गई। ये एतराज़ है, अहम एतराज़, जो बातिल फिरक़े की तरफ से लगाया जा रहा है। ये डायरेक्ट सुन्नियों पे एतराज़ है कि कुरान में रद्द बदल हुआ, कुरान में तरमीम व तहरीफ हुई। तो हमारा जवाब यह है कि कुरान में तहरीफ व तरमीम कुछ भी नहीं हुई। सरकार पे जैसे कुरान नाजिल हुआ है वही कुरान आज हम पढ़ रहे हैं। अगर कुरान में तहरीफ व तरमीम होती तो मौला अली पहले उठते, क्योंकि सरकार ने फरमाया कुरान पाक के साथ अली है, अली के साथ कुरान है, यहां तक ये हौज़े कौसर पर आएंगे। तो सरकार ने जब ये कहा, और सरकार ने ये कहा, अब मैं हदीस की रोशनी में आपको बताता हूं कि अहले बैत का क्या है। अहले बैत मौजूद है, कुरान में कैसा तारीफ होती? तेरे कने ईमान नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान पाक,
एक मेरी अहले बैत इतरत। तो जबकि इमाम हसन इतरत बाकी है, इमाम हुसैन मौजूद है, बज़ाहिर अभी भी मौजूद है, और हजरत अली मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कुरान में कैसा तारीफ होती? ये तो इल्जाम अहले बैत पे जा रहा। तू तो अहले बैत का भी मानने वाला नहीं है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक ने किया, जो हजरत उमर ने किया, जो हजरत उस्मान गनी ने किया, वो हजरत अली की मौजूदगी में किया, इमाम हसन की मौजूदगी में किया, इमाम हुसैन की मौजूदगी में किया, क्योंकि ये कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान इनसे ताल्लुक़ रखता है। तो कुरान में किसी किस्म की तब्दीली आ ही नहीं सकती इनकी मौजूदगी में, इसलिए हम वो कुरान को मांगते हैं जो कुरान मौला अली ने माना है। ये इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नेज़े पे कुरान पढ़े, तो कौन सा कुरान पढ़े? नेज़े पे। अब बोलते ना कि इमाम हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़े, यानी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस को नेज़े पे उठाकर लेके जा रहे थे तो आपके लबे मुबारक खिल रहे थे। सुनने वाले ने सुना कि कुरान की तिलावत हो रही थी। धड़े मुबारक आपका करबला मोहल्ला में था और सरे मुबारक गलियों में घूम रहा था, मगर तिलावत जारी थी। तो कौन सा कुरान पढ़े? वही कुरान पढ़े जो रसूलुल्लाह ने अता किया, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो भाई जवाब आप लोगों को सिखाइए भी, क्योंकि गुमराही का दौर है। लोगों को बोले, एक पागल बोला कि कुरान की पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मी है ना। तो कुरान में पहले वो रहना था, पहले सूरह फातिहा अलिफ लाम मीम कई को है। अब ये बात आजकल के नौजवानों को समझ में आ जाती। हो भी सही है, कुरान जैसा उतरा है, पहले इक़रा उतरा, उसके बाद दूसरी उतरी थी। मगर अगर हम कुरान खोलते हैं तो पहले सूरह फातिहा है, उसके बाद अलिफ लाम मीम है ना भाई, यही पढ़ना ना। आखिर में मन्नास है, तो कभी आयत कुछ उतरी, कभी आयत कुछ उतरी, मगर वैसा जो है जैसा नाज़िल हुई उस तरतीब से कुरान पाक नहीं है। अगर कोई पागल एतराज़ करते हैं, ये पुराना एतराज़ है, अब ये उठेगा एतराज़। अगर कोई लिबरलिज्म वाला, सोशलिज्म वाला, इस्लाम दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, ये उठकर अगर करा तो आप जवाब दे सकते हैं? हाँ बोलते, हाँ नहीं बोलना। ये सरकार ने जब भी फैसला फरमा दिया, नुज़ूल की तरतीब से नहीं है। अब जो हम कुरान पढ़ रहे हैं रसूल की तरतीब से पढ़ रहे हैं, समझ रहे? तो तेरा रसूल पाक पे ईमान नहीं है। सुन लो मेरे सुन्नी भाइयों, इनका रसूल पाक पे ईमान नहीं है। इन्होंने बोले कुरान ऐसा आना था, ऐसा क्यों आया? तो तेरे को क्या मालूम? सहाबा ने वही कुरान हमको सिखाया है जो सरकार ने कहा। सरकार ने फरमाया फलानी सूरत यहाँ रखो, फलानी सूरत यहाँ रखो, फलानी सूरत यहाँ रखो। सरकार से पूछ के सहाबा पढ़ते थे। अरे सबसे बड़ा एहसान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उन्होंने कुरान जमा किया, क्योंकि जंगे यमामा हो गई थी, कई हुफ़्फ़ाज़ शहीद हो चुके थे। तो सहाबा ने सोचा जिसमें मौला कायनात सैयदना अली भी शामिल है, उस कमेटी में मौला कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम भी शामिल है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान को जमा किया। हड्डियों पे, चमड़े पे और मुख्तलिफ पुर्ज़ों पे, कपड़ों पे कुरान था, किसी को याद था, पूरों को जमा करके कमेटी बिठाई गई। उस अडाक कमेटी के में शामिल मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। तो अब इल्ज़ाम किस पे जा रहा? तुम मौला के चाहने वाले हैं। मौला के चाहने वाले कुरान पे एतराज़ नहीं करते थे, कुरान को मानने वाला मौला का चाहने वाला है। समझ में आएगी बात? हाँ, एतराज़ का जवाब। अब लोग क्या करें? ये अरे जवाब दो भाई, लोगों को समझाओ। उन्हें जो एतराज़ किया उसका जवाब दो ना। उन्हें एतराज़ कर दिया, आप जवाब नहीं दे रहे। आप बोले नहीं उन्हें ऐसा है, वो तो है काफिर, आज से उन्हें काफिर, ज़माने से काफिर है, उनका फ़िरक़ा ही वैसे ही है। तुम क्या बातें कर रहे हो? उनका है फ़िरक़ा गलत, तो गलत ही बोलेगा ना। हाँ, क्या मोहरी से बदबू नहीं तो क्या खुशबू आती? तो है जो हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन वो जो सवालात उठा के हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है ना, हमारे उलमा का काम है जवाब दे, जैसा मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। अब उन्हें कुछ भी एतराज़ उठा देगा, हालांकि एक मोमिन कुरान के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो कुरान ने कहा ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है, तो इन्हें शक पैदा कर रहा ना, तो ईमान वाला हो सकता क्या? आप लोग सोचना ना,
अब हम बोले तो बोले, हाँ मौलाना बहुत सख्त बोलते हैं, भाई सख्त है ये तो समझाना चाहिए ना। तो ये है, अब फितने पैदा होंगे। इसलिए इमाम हुसैन के रास्ते को पकड़ो, इमाम हुसैन के दामन को पकड़ो। हमा शाह से गुलामान हुसैन, खुद सिया हल्का बागो शान हुसैन, ये शान इमाम हुसैन की। हम अपने बुजुर्ग के रास्ते पर हैं। मैं आपको जहन ये देना चाह रहा हूं कि हम जो मान रहे हैं, हमारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम जो मान रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ हमको अता फरमाया है, उसी को पकड़ के चल के हम इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। रास्ता क्या है? तकलीद में भलाई है मेरे दोस्त। बुजुर्गों के रास्ते को पकड़ लो, बुजुर्गों के दामन को पकड़ लेंगे तो यहां भी सुरखी है, वहां भी इज्जत है। अगर बुजुर्गों से हट जाएंगे तो अब आप बोलो, अगर बुजुर्गों से हट गए तो फिर ऐसी बातें आती, फितने। ये बुजुर्गों को नहीं मानने वाले हैं। अल्लाह का फजल है, सुन्निया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी मानते, हज़रत उमर फारूक को भी मानते, हज़रत उस्मान गनी को रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हज़रत अबू हुरैरा को भी मानते, हज़रत अनस को भी मानते, हज़रत बिलाल को भी मानते, हज़रत तलहा को भी मानते, हज़रत ज़ुबैर को भी मानते, तमाम सहाबा को भी मानते, ताबईन को मानते, तबे ताबी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते, इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते, इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते, और हम हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते, ख्वाजा गरीब नवाज़ को भी मानते, और आज हम हुज़ूर बहनून को भी मानते, मुहद्दिस रकन को भी मानते, हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामिया को भी मानते, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं। ये रास्ता आप सही है, वरना आपको भटका देंगे। कभी भी टेस्ट करना है तो ये नको जाओ, अपनी तरफ से टेस्ट करना है तो उसके सामने आला हज़रत का नाम लो, अनवारुल्लाह फारूकी का नाम लो, बैरून सरकार का नाम लो। बैरून सरकार हमको क्या सिखाए? हमा शाह से गुलामान हुसैन, खुदसियाँ हल्का बको शान हुसैन। अरे इमाम हुसैन की शान क्या है? बड़े बड़े बादशाह उनके गुलाम हैं, और खुदसियाँ इन्हें फरिश्ते भी उनके खातिब है। जिसके गुलाम बादशाह, जिसके खादिम फरिश्ते हैं। और क्या अकीदा दिया सरकार बहरुल उलूम ने? क्या अकीदा दिया? देखो ये अकीदे को थामो। मंच परवाह क़यामत दारम, मुझे क़यामत की परवाह नहीं है, मैं क़यामत से नहीं घबराता, क्योंकि दस्तमो गोशे दामन हुसैन, मेरे हाथों में हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन का टुकड़ा हाथों में है, मेरे उनका किनारा मेरे हाथों में है। अब मैं क़यामत से नहीं घबराता। तो कब होगा? जब इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, इमाम हुसैन की फातिहा दिलाएगा, इमाम हुसैन की शहादत पर रोएगा, इमाम हुसैन की शहादत पर आंसू बहाएगा, इमाम हुसैन का गम मनाएगा, इमाम हुसैन के तस्करे करेगा, इमाम हुसैन पर जानिशानी का जज्बा रखेगा, और इमाम हुसैन की शहादत को हक समझेगा, और यजीद पलीद को काफिर और बातिल समझेगा। यह है अकीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो रखना है। अब बहसों में मत पड़ो, इन्हें क्या है, उन्हें क्या है। अब ये दौर क्या है मालूम? किसी का दामन पकड़ के चलना। किसका दामन पकड़ना? ऐसे बुजुर्गों का। आजकल के नहीं, आजकल के नए नए लिबरलिज्म वाले निकल गए हैं, उन्हें कुछ बोल रहा है, इन्हें कुछ बोल रहा है। एहतजाजों से कुछ नहीं होता, करो आप एहतजाज, रोकता नहीं मैं, लेकिन एहतजाजों से कुछ नहीं होता। अपने अकीदों को मजबूत करो और पहचानो। इत्तेहाद, इत्तेहाद क्या का इत्तेहाद? इत्तेहाद करना है तो पहले अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा अव्वल मानो, आओ इत्तेहाद करो। हाँ, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, खाली इत्तेहाद, दुनिया का इत्तेहाद है तुम्हारा, तुम ये मान रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बिला फसल मानते, और तमाम मखलूक में अफजल मानते अबू बकर सिद्दीक़ को, तो फिर आओ इत्तेहाद करिए। हाँ, तुम तो एक एक चीज़ें निकालते, ये फितने पैदा होते रहेंगे। होशियार हो जाइए, अपने अकीदों को बचाइए, पहले अकीदे सीखिए। इसलिए सरकार दो आलम ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया, जो मेरे हुसैन को चाहेगा अल्लाह उसको चाहेगा। और इसलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ पकड़ा, एक मरतबा इमाम हुसैन का, इमाम हसन का हाथ पकड़े और उनको बुलंद किया। बुलंद करके कहा, जो इनको यानी मुझे और जो इन्हें इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इनकी वालदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को और इनके बाप हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम को इनको चाहेगा, कल मेरे साथ मेरे दर्जे में जन्नत में रहेगा। भाई हमको ये मालूम है
मगर इसके माने ये नहीं कि सहाबा किराम की तौहीन की जाए। अब मैं साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको। सरकार ने कहा मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो, ये है रास्ता सुन्नियत का। अब अहले बैत की मोहब्बत में इतना बह गए कि सहाबा को फरमाश कर दिए, तो सरकार ने कहा अली तुम्हारी मोहब्बत में दोज़ख में जाएंगे, नाम तुम्हारी मोहब्बत का लेंगे मगर मेरे सहाबा को बुरा भला कहेंगे। सरकार ने साफ फरमाया है मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, ये ऑर्डर है सरकार का। आप पढ़ो हदीस मालूम होता, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो हम अहले सुन्नत जमात के उलमा ने हमें रास्ता अता किया, इमाम आज़म ने, इमाम शाफ़ी ने, इमाम अहमद हम्बल ने, इमाम मालिक ने, मातुर्दी ने, इमाम अशरी ने, मैं ऐसे नामा ले रहा हूँ, आप उस तरफ जाएंगे नहीं। ऐसे बड़े बड़े इम्मा हैं, आपको इसकी खबर नहीं है, इनकी उनकी बात नहीं सुनना, गाना बंद कर लेना। इस वजह से मैं बोलता हूँ मैं हर तकरीर में जाके नहीं बैठना, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उन्हें कुछ बोल देंगे, आप बोल देंगे, उन्हें आप बोलेंगे हाँ सही है। ये मुंडिया ना हिलाना छोड़ दो, मुंडी वहाँ हिलाना जहाँ के, इतनी पहचान पैदा करो। उन्हें बोल दिया कुछ, इन्हें बोल दिया, उन्हें कर दिया, जज्बात में, जज्बात नहीं देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जज्बात मत देखो, खानदान मत देखो, हम किसकी औलाद है उनकी औलाद है, ये दौड़ देखने का नहीं है। ये देखो कि अकीदा क्या है, अकीदा सही रखो। हम फुला की औलाद है तो औलाद है तो उनका अकीदा है क्या? औलाद हो तो है मगर अकीदे पे है। ऐसे कई औलादा बताऊंगा जो ऐलान करें हम सैयद है, तो सैयद है तो होंगे भाई, हर सैयद हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अकीदा है तो अकीदा है तो काबिल एहतराम है, सुन्नी है तो काबिल एहतराम है, वरना सैयद है काबिल एहतराम है, अकीदा है। चलो जाइए भाई, आप जाइए अपना। तो मैं आप हजरात को ये कर रहा हूँ कि हम इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। इमाम आली मुकाम का हम पर यह एहसान है कि इमाम ने हमारे अकीदे भी बचाए हैं, इमाम ने शरीयत को भी बचाया है, इमाम ने तरीक़त को भी बचाया है, इमाम ने मसाजिद को भी बचाया है, इमाम ने खानखाहों को भी बचाया है। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि आज हम जश्न विलादत 5 शाबान को आपकी विलादत है। अब इन्होंने 3 शाबान को मना रहे हैं। ये नूरुल अब्सार में अब पढ़ो आप, इसमें है 5 शाबान बोल के लिखा हुआ है, ये हमारा सुन्नियों का है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने भी लिखा 5 शाबान, और इन्हों निकल गए दौरे पे 3 शाबान। जहाँ देखेंगे इख्तिलाफ करते नजर आएंगे, इनको देखो आप, जहाँ देखेंगे आपसे इख्तिलाफ करेंगे, फिर बोलेंगे हम इत्तेहाद करते हैं। अब इसमें तो ये सुन्नी किताब है ना, नूरुल अब्सार, बहुत बड़े आलिम की, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ क्या, उठा के देखो आप, 5 शाबान लिखा हुआ है। किसी को पढ़ना आता लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। हाँ, 5 शाबान विलादत पाक है, अब इन्हें 3 शाबान को मना रहे हैं, तो फर्क आ गया कि नहीं आ गया? हम 5 शाबान को मनाते हैं। इसलिए ये मैं अहले सुन्नत जमात के इस मरकज़ से इस बात से इन लोगों की विलादत मनाता हूँ ताकि तफजीली हजरात और रावजी हजरात समझ जाएं कि हम ना रावजी हैं ना तफजीली हैं, ना हम खारिजी हैं ना नासबी हैं, हम अहले सुन्नत जमात हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अत्हार से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए आप देखिए हम मौला कायनात का विलादत मनाए, सैयद कायनात की विलादत मनाए, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मनाएं, इंशाअल्लाह रमज़ान में इमाम हसन की विलादत मनाएंगे। हमको अहले बैत सरकार बोले, हम सरकार ने कहा कि मेरी अहले बैत से हुस्न सुलूक करो, अगर तुम क़यामत में आसानी चाहते हैं तो मेरे अहले बैत से हुस्न सुलूक करो, बोले सरकार। हाँ, अगर की दराजी उम्र चाहते हैं तो मेरी अहले बैत से अच्छा सलूक करो, अगर तुम रिस्क में कुशादगी चाहते हैं तो मेरी अहले बैत से अच्छी पेश आओ, अच्छी तरह पेश आओ। आपको मालूम है ये बात। इसलिए मगर अहले बैत को ऐसी चाहना जैसा सरकार ने हुक्म दिया है। भाई के जो है जो चाहे बोलते रहे, अली को खुदा बोलते रहे, खवालियों में खुदा है बोल के पढ़ दे रहे। ये खवालों का अकीदा नहीं है, ये औलिया का अकीदा है। औलिया के अकीदे पर है ना कि अली का पहला नंबर नहीं है, अबू बकर का पहला नंबर है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अकीदत को वो ना, क्योंकि अली ने नंबर लगाया, तुम कौन है? तू नंबर ही है लगाया तो।
जो मौला अली ने नंबर दिया हम वो नंबर पे चलने वाले हैं। मौला अली बोले कि अबू बकर का पहला नंबर, इसलिए इमाम हसन बोले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला नंबर, इमाम हुसैन बोले कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला नंबर। अब मैं ये किताब देख रहा था, एक मज़े की बात सुना तुम्हें, आप सुनिए। आप इसमें इमाम जाफ़र सादिक की साहिबजादी का जिक्र है। साहिबजादी का नाम क्या है मालूम? उनकी साहिबजादी का नाम है आयशा। अगर इख्तिलाफ होता, यही किताब आप पढ़िए, अगर इख्तिलाफ होता तो इमाम जाफ़र सादिक हज़रत आयशा का नाम रखते, तो आज भी आए हज़रत आयशा को नहीं मान रहे। और ये पली जो ना करा उसका नाम नहीं लेता, मेरा मुंह खराब हो जाता। ये पली तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फिल्म बनाया। वो तो मोमिनीन की माँ है, बता दिया जो मोमिन होगा वो हज़रत आयशा को चाहेगा। बहुत बड़ा फ़र्क है। आप लोग तवज्जो दीजिए वरना भटक जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे बहनूम सरकार फरमाए मंचे परवाए क़यामत दारम दस्तमो गोशे दामाने उतारे। क़यामत पे क्या होगा वो छोड़, क़यामत की क्या लेके परवाह कर रहा? पहले ये परवाह कर कहीं हाथ से इमाम हुसैन का दामन ना चले जाए। समझे आप? इमाम हुसैन का दामन गया तो फिर कहीं का नहीं रहा। इमाम हुसैन के दामन को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर, इमाम हुसैन को जानिसारी कर, इमाम हुसैन को जैसा मानना वैसा मान। ये है मेरे हुजूर बहरूम का पैगाम। इसलिए का क़यामत क़यामत हो रहा। बहुत सारे लोग बैठ के दोज़ख मेरा तुम चलो दोज़ख में, दोज़ख दोज़ख दोज़ख। अरे दोज़ख का क्या जिक्र है रे यहाँ? जन्नत का क्या जिक्र है? जन्नत दोज़ख सब जो उनके मालिक उन लोग से नहीं। अगर इशारा कर देंगे मुझ जैसे गुनाहगार को भी जन्नत में लेके चले जाएंगे। हाँ, एक मैं क्या मेरी इस्यां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरी इस्यां की यानी गुनाहों की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। तुम हमारे को अमल अमल अमल, तो हमारे सरकार बोले अमल तो बाद में करना, पहले दामन थामो। हाँ, क्या क़यामत 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 जब रट लगा रहे क़यामत की, तो क्या क़यामत की तैयारी करे? तो सहाबी पहले बोल दिए ना मैं क़यामत की तैयारी कुछ भी नहीं करा हुजूर, ना नमाज़ें हैं ना सदका है ना रोज़ा है, तो फिर क्या है? बोले कि मेरे को जो है ना अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। सरकार बोले जिससे मोहब्बत रहेंगी उनके साथ हशर होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है उमर है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अनस ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मुझे अबू बकर से मोहब्बत है, उमर से मोहब्बत है। वहीं सरकार के सामने बोले। तो ये पता चल गया यानी जिन अच्छे अच्छे लोगों से मोहब्बत रहेगी के तो अच्छे लोगों के साथ खातिमा होगा। इसलिए इमाम हुसैन का जिक्र, इनसे अच्छा कौन है बोला? सारे अच्छे इनकी खदमों में है। इसलिए तो हुजूर बहरूम फरमा रहे हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मंचे परवाए क़यामत दारम दस्तमो गोशाए दामाने हुसैन। और क्या फरमा रहे? सरे मन बात फिदाए हसरत। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक मरतबा दूसरी पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबी उम्मी आलिही। तो हज़रत हुजूर बहनों अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं सरे मन बात फिदाए हसरत दिलो जानम हमा कुर्बान हुसैन। यानी मेरा सर भी आप पर फिदा है या इमाम हुसैन, मेरा सर भी आप पे कुर्बान है, मेरी जानो दिल भी आप पे कुर्बान है। हाँ। सरे मन बात फिदाए हसरत दिलो जानम हमा कुर्बान हुसैन। यानी दिल और जान हर चीज़ हमा, हर चीज़ आप पर कुर्बान है। ये है अकीदा अहले सुन्नत जमात जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए अब बुजुर्गों के रास्ते पे चलिए जो बुजुर्गों ने बयान किया। अब उन्होंने बोले हमारे ख़ानदान में ऐसा चलता, तो ख़ानदान नहीं देखा जाता बाबा, अकीदा देखा जाता। मेरे लाड़े प्यारे लालू, अगर बात करना है तो आओ मेरे से बात करो, मैं आपको समझा दो। बुजुर्गों के अकीदे पे चलो ना। शेखुल इस्लाम बानी जाम निज़ामिया अलैहि रहमतुल्लाह के अकीदे पे चलो। अगर आप हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पक्के सच्चे सैयद, उनका ने तो मोहर थी सैयदी की। मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पास बादशाह वक्त उनकी सईद उमर उन लोगों को बुलाया। ये नलदुर्ग के रहने वाले लोग
और जो है ना बैरून अब्दुल कदीर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह, जिनको सरकार ने जिसके पुश्त पर अपना दस्ते शफाकत रखा, वो हमारे सरकार बहरुल उलूम है। अब इनके अकीदों में इनके अकीदे सही रहेंगे ना भाई। अब उन्हों कुछ बोल दिए, इन्हों कुछ बोल दिए, इन्हों कुछ बोल दिए, तो भाई आप इनकी उनकी बात कहीं कुछ नहीं। मेरे बोलने का मकसद ये है भाई कि बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं, आप बुजुर्गों की किताबें पढ़िए, उनके अकीदे देखिए, उस अकीदे पर चलिए, नजात है। अब अमल कर सकते हम, अब होंगे अमल करने वाले, अल्लाह उनके अमल के सदक़े में हमारे अमल कबूल कर ले, लेकिन इसके माने ये नहीं अकीदे बिगाड़ देंगे। हाँ, और गलत सलत बातें मंसूब करते हुए ऐसा हुआ वैसा हुआ, भाई ये बातों की दुनिया नहीं है। आप औलिया की किताबें मौजूद है, अब देखो नूरुल अब्सार किसी की 500 साल पहले की किताब है। हाँ, आप देख लीजिए इसमें अकीदे। आप आइए बात कीजिए, आप बैठ के नहीं मैं ये मेरा और मौला का मामला है, तो आप कौन? हाँ, आपका क्या मामला है? मौला का आपका मामला कब से हो गया? मेरा और मौला का मामला है, तो आपको देखो, मौला को देखो। हाँ? मामला कैसे होगा? कब हुआ मामला? जरा हमारे को बताओ। ये आपका मौला का मामला नहीं है, मौला का नबी का मामला बयान कर रहे हैं हम, मौला का अल्लाह का मामला बयान कर रहे हैं। हाँ, हमारा मौला का मामला है, यानी देखो, हाँ जाके इनको उनको डुबा के मेरा मौला का मामला है। हाँ, क्या है? देख लिए मौला का मामला रहने वाला किसी से 2 पैसे नहीं लेता। देखिए अभी बड़े बड़े बादशाह है तो हमारे को जरूरत नहीं है बोलते। जाओ, हमारे सरकार उस्मान अली खां से बात कर रहे थे, जुमे की अज़ा हुई, फौरन रुमाल झटक के बोले अब शहंशाह, 2 जहां के शहंशाह करने हाजिर का वक्त हो गया, खुदा हाफिज हो गया, निकल गया होगा। समझे? ये है बैरून सरकार। इस वजह से हम बोलते भाई बुजुर्गों के अकीदे पे चलो। कर सकता कोई बादशाह के सामने ये दौर में, एक मामूली काउंसलर के सामने नहीं करता। काउंसलर बैठा तो नमाज़ा छोड़ देते। बाद लोग तो ऐसे नामा नहीं लेता। वो चंद्र बाबू नायडू आया तो वहाँ बैठ के जो है मगरिब भी चलेगी, असर भी चलेगी, बैठे हुए है, उन्हें आने वाला है, उन्हें आने वाला है। अरे जल लात मारे कैसा, चलो पहले। अरे ऐसा होना चाहिए। मुसलमान एक नमूना पेश करना। एक आपका मामला है कहते, आप देखो वक्त चले आ रहा मामला है। और मौला का मामला ऐसा है, नमाज का वक्त आया तो मौला थर थर कांपते थे, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता था। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है, आपका चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, ऐसा आपके जिस्म में थरथरी हुई। तो कहने लगे कहाँ हाजिरी दे रहा हूँ, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूँ। इसलिए पलटा हुआ सूरज आया उनके लिए। आप कहाँ समझ सकते हैं इन बातों को? अब ये बात आप हमारे सामने नको करो खुदा के लिए। जो सही अकीदा है वो कबूल कर लो, तो यहाँ भी नजात है और वहाँ भी नजात है। हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। आप और हम सब काबिल मुबारकबाद हैं कि आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का हम जश्न मना रहे हैं। हमको खुशी ज़्यादा है कि हम इमाम हुसैन से वाबस्ता हैं। हमको खुशी है कि इमाम हसन से वाबस्ता है। हमको खुशी है इमाम अली से वाबस्ता है। हमको खुशी है सैयद कायनात से वाबस्ता है। इसलिए ये खुशी हम मनाते हैं और इंशाअल्लाह लड्डू तकसीम किए जाएंगे। हमारा हैदराबादी अंदाज इस वास्ते में लड्डू, हालांकि बहुत महंगे हो गए लड्डू, लेकिन लड्डू इस वास्ते रखा में कि हमारे हैदराबाद दक्खन में ये अलामत है कि खुशी के मौके पर लड्डू तकसीम किया जाता है। तो उसको बरकरार रखते हुए मैं विलादत के मौके पर लड्डू, केक नहीं। लोग केक काट के ऐसे बड़े बड़े केका लगा के हम मौला के है बोल के यूं केक काट रहे हैं। कहे के केक आ रहे हैं अंग्रेजों की नकल करके। हाँ, कनाडा में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वो करके केका काट रहे हैं। अरे ये लाओ ना, हमारे बुजुर्गों ने लड्डू तकसीम किया था। हमारे बचपने में लड्डू तकसीम होते थे, तो हमारे बुजुर्ग उस वक्त मौजूद थे। अल्लाह के वजह से ये आँख ने मोहद्दिस दक्खन को देखी है, ये आँख हुजूर बहरुल उलूम को देखी है, उस जमाने के बड़े बड़े औलिया को ये आँख देखी है, तो उनके तर्ज को देखा मैं। हमारे बुजुर्ग, एक बात और याद आगे बोलो, हमारे बुजुर्ग कुंडे खाते थे। कुंडे वो तो मिट्टी कुंडे नहीं, कुंडों में जो रहे वो खाते थे। खीर पूरियों की अब है, वो दौर में हर घर में कुंडे होते थे, अब तो कुंडे छोड़ दिए। अब बड़े हिमाकत का बातें कर रहे हैं, तो वो बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं मालूम वो अली थे। वो
अगर कोई दावत देता तो रिक्शे में बैठ के उसकी दावत में जाके उसका दिल रखने के लिए एक आधी पूरी खा लेते थे, मगर कभी नहीं बोले ये अंदर का यूँ कर रहे हैं, बाहर का यूँ कर रहे हैं, वहाँ का यूँ कर रहे हैं, गोश्त का यूँ नहीं पका रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अहले बैत की अकीदत को कायम रखना था। तुमको नहीं मालूम है, तुम बिगाड़ दिए अहले बैत की मोहब्बत को। है कुंडे करे क्या तुम? मेरे को तो नहीं है दावत दो, मैं समझूंगा तुम कुंडे करे। कहीं कुंडे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। इमाम जाफर सादिक इतनी शान के मालिक मेरे आका इमाम जाफर सादिक, हाँ, खाली नजर डाल के दरख्त को देखे तो वक्त वाहिद में हरा भी हो गया, फल भी आ गए, फूल भी आ गए, खाने वाला बोला ऐसा खजूर हम आज तक नहीं खाए। वो शान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की है। तुम कुंडे भूल गए, वो ढूंढ गए, हो गए, क्या क्या की बोल लेते फिर। हम नहीं बोलते, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, सहाबा के चाहने वाले हैं, हम अहले सुन्नत जमात हैं। इसलिए आपको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज आप घर घर पहुंचाइए। सुन्नी रहो बाबा, और सुन्नी रहने के लिए मेरी बात मत सुनो, हुजूर बैलूम की सुनो, मुहद्दिस दक्कन की सुनो, बानी जामिया की सुनो, और आगे बढ़ के शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी की सुनो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की सुनो, और आगे बढ़ो गौसे आदम की सुनो, गरीब नवाज की सुनो, और आगे बढ़ो जुनैद बगदादी की सुनो, हसन बसरी की सुनो, और आगे बढ़ो इमाम हसन की सुनो, इमाम हुसैन की सुनो, और आगे बढ़ो मौला अली की सुनो, हज़रत उस्मान गनी की सुनो, हज़रत उमर की सुनो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सुनो। ये रास्ता है हमारा, जो इस रास्ते पर चलेगा वही नजात पाएगा। सरकार की दुआ हमारे साथ है कि अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत करे। तो हम तो गरीब उनकी मोहब्बत में बैठे ना भाई, है ना। अब आप लोग कहीं को बैठे इमाम हुसैन के मोहब्बत में बैठा ना। बस हमारे को उम्मीद है, सरकार की दुआ है हमारे साथ, हमारे को इत्मीनान है कि अल्लाह ज़रूर हम पर नजर करम फरमाएगा। हम इस काबिल नहीं हैं, सरकार की दुआ की बरकत से अल्लाह हम पर नजर करम फरमाएगा। यही यूँ ही करम रहे मेरे आका गुलाम पर, और रखी है लाज आपने हर हर मुकाम पर, यूं ही करम रहे मेरे आका गुलाम पर। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।